क्लास वेलकम टू योर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। तो मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं और वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द देखना सही होगी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मैं चाहे आपको कितनी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसका आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। वही एक बड़ा इंस्टीट्यूट चाहे वो फेक इन्फॉर्मेशन दे, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन सही मानी जाती है, और अगर वो गलत साबित होता है तो आप उसे कहते, मतलब आप ये भी नहीं दिखाते हो कि वो गलत था, बस आप कहते हो कि ये एरर था, ठीक है ना। चलो, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन सही दूंगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवीएस की रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आने वाली है, 2021 या फिर 2022। 2021 लास्ट, क्योंकि अब सितंबर अक्टूबर आई है, या फिर 2022 की स्टार्टिंग में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कह तो कोई भी सकता है, मेरे पास फैक्ट है, मैं उस फैक्ट के बेस पे कह रहा हूँ। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 2017-18 में जो भर्ती आई थी, उससे जितने भी कैंडिडेट आए थे, उसके बाद DSSB के पेपर हुए थे, और कम से कम मेरे हिसाब से 4000 टोटल वैकेंसी थी पीआरटी की, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कम से कम आधे बच्चे तो केवीएस से ही सिलेक्शन होके गए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तैयारी कर रखी थी, उन्हें बस क्या था, पेपर में बैठना था। सेकेंडली, अभी DSSB के पेपर दोबारा चल रहे हैं, तो इस बार केवीएस में से जिसका सिलेक्शन होगा वो सारे के सारे DSSB में जाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि केवीएस में सबसे हार्ड चीज यही है कि इसमें जो पोस्टिंग मिलती है वो बहुत दूर मिलती है, और इतनी दूर मिलती है कि फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और इसका पर्सनल एग्जाम्पल मुझसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई भी इंसान, मान लो अगर एक इंसान केवीएस में कितनी सैलरी पा रहा है, 50,000 सपोज, और वही वो DSSB में पा लेता है कितना, 40,000, सारे के सारे छोड़ के यहाँ चले जाएंगे। पता है क्यों? बात इसकी नहीं है कि 50,000 पा रहा है, 40,000। बात इसकी है ना कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी इंसान को कोची में पोस्टिंग मिली है, ठीक है ना, और वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। बेशक वो उससे 10,000 ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन यहां से यहां जाने का जो एयर ट्रेवल है वो इतना ज्यादा है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 3 साल के अंदर एक इंसान कम से कम 3 लाख रुपए खर्च करता है अपने किस पे, एयर ट्रेवल पे। और ये प्रैक्टिकल फैक्ट है और ये सही बात है, और जिसको लगता है सही नहीं है तो मेरे से एयर ट्रेवल के सारे बिल्स ले लेना और कैलकुलेट कर लेना, 3 लाख से बहुत ऊपर होंगे, ठीक है ना। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ कि वैकेंसी क्यों आएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि इस बार भी DSSB जो वैकेंसी निकाली है, जो पेपर हो रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो केवीएस वाले वहां छोड़ के जाएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये क्लास कि इस साल 2021 में सबसे ज्यादा रिटायरमेंट हुए हैं केवीएस में, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी एक सेकंड फैक्टर आता है। और थर्ड और सबसे लास्ट फैक्टर जो मेरे को लगता है बिल्कुल सही है और गलत हो ही नहीं सकता, वो फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर ये है कि केवीएस ने अब अपने ट्रांसफर के गाइडलाइन, ट्रांसफर का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सपोज कोई स्कूल ए, कोई स्कूल बी, अब यहां से अगर 4 टीचर यहां जाएंगे तो 4 वैकेंसी यहां हो जाएगी। हालांकि वो वैकेंसी पहले भी यहां थी, लेकिन 4 वैकेंसी यहां हो जाएगी, ठीक है ना। 4 टीचर यहां चले गए तो इधर क्या हो गई, 4 वैकेंसी हो गई, ठीक है। अब सुनना, ये ट्रांसफर प्रोसीजर बहुत बड़े स्केल में चल रहा है, और सब ट्रांसफर लेंगे क्यों, क्योंकि बहुत दूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, इमेजिन करना कि आप अपने होम टाउन से 2700 किलोमीटर दूर हो, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना पेनफुल होता है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर याद रखना, और ये केवीएस की रिक्रूटमेंट इस ईयर लास्ट में या फिर 2021 स्टार्टिंग में डेफिनेटली आएगी, और ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन होगा क्या क्लास, अभी आप मेरी बातों को ध्यान दोगे नहीं। जैसे बचपन में माँ बाप कहते थे कि ये कर ले, वो कर ले, आप सोचते थे पागल है, या फिर जो भी है कह ले दो, वो ऐसे ही कहते हैं। लेकिन वही अब होगा क्या, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट जब इसके, देखो अभी तो देखो यही तो अंतर है। मैं अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूं या अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो चीज हुई नहीं है, लेकिन जब इस चीज का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा तब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट इसको बताएगा और आप उसको बना देंगे भगवान। और यही चीज मुझे थोड़ा पेनफुल लगता है, ठीक है। लेकिन छोड़ो, मेरे लगने से कुछ नहीं होता, मैं क्या सोचता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूं कि जो भी बच्चा केवीएस में सिलेक्शन पाना चाहता है, अब आप कहोगे सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि केवीएस की नौकरी में अपनी फैमिली लाइफ और इतना दूर सेक्रीफाइस, 3 लाख रुपए, ये सब। लेकिन सुनना मैं क्या कहता हूँ, जब तक आप भूखे हो, आपको भूख लग रही है, तब तक सूखी रोटी भी चलेगी। लेकिन जहां पेट भर गया फिर आप आओगे शाही पनीर और नान में, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए बहुत बेस्ट है, और जिसके पास है उसके लिए भी बेस्ट है। बुराई इसमें कोई नहीं है,
ठीक है ना। सबका देखने का नजरिया अलग है। मान लो आप भारत, आपको घूमना पसंद है, आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको नई नई जगह देखना पसंद है, तो केवीएस से बेस्ट जॉब आपके लिए हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है ना, आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, ठीक। वरना आप एक इलाके में रह के वहीं तक सोच सकते हो, लेकिन डिसएडवांटेज वही है कि आप अपनी फैमिली लाइफ से दूर चले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिसने भी सोच रखा है केवीएस में जॉब पानी है, अभी से तैयारी कर लो। क्योंकि देखो, हम बच्चे करते क्या है, यही तो बेवकूफी है आम बच्चों की, जो सिलेक्शन नहीं पाते, उनकी क्या कमी है सुनना। मानो ये नोटिफिकेशन आया, वो इस दिन से अपना नया रजिस्टर खरीदेगा, उसके ऊपर जय माता दी या कुछ लिखेगा, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करेगा। जबकि जो पढ़ने वाला होता है वो पहले से ही पढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने से और एग्जाम के बीच में 2 या 3 महीने का समय होता है, और 2 या 3 महीने समय इतना नहीं होता कि हम औरों से कंपटीशन बना सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज से ही मेहनत कर लो जिसको भी केवीएस में जॉब चाहिए, ठीक है। और याद रखना, ये इंफॉर्मेशन सही होगी, लेकिन इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? बड़े इंस्टीट्यूट को। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने या हमारे समाज ने ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है कि जो वो कहते हैं ना, उगते सूरज को नमस्कार, जो कामयाब है वो छींक भी देना तो सब कहते हैं वाह क्या छींका है, और बेचारा जो कामयाब नहीं है वो अपनी गर्दन भी काट दे तो सब यही कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे काटता तो मजा आता, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन केवीएस की रिक्रूटमेंट आने वाली है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये बात सच होगी, चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर लेना। थैंक यू।